लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में परिवारवाद के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खेलों के बारे में बातें कर रहे थे। ये खेल में पहले परिवारवाद था, हमने इसको खत्म किया, वंशवाद था, ये फलाना ढिमकाना बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद ये भूल गए थे कि कई लोग हैं जो खेलों से जिनका ताल्लुकात भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मंत्री के बेटे होने के नाते, बड़े मंत्री के बेटे होने के नाते आज बीसीसीआई के सचिव बने बैठे हैं। लोगों ने अब इस पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का रिएक्शन आने लगा जब प्रधानमंत्री जी ने खेल के बारे में बोला कि खेल से हमने परिवारवाद को खत्म किया है। तो कई सारे लोगों का रिएक्शन भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण भी आपको दिखाएंगे जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये खेलों से हमने परिवारवाद को खत्म कर दिया है, सफाया कर दिया है। जरा आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी का यह भाषण। और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के इस भाषण को ट्वीट करके लिखना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपने कभी देखा है कि क्या आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? और कई लोगों ने तो चार्ट बनाकर प्रस्तुत कर दिया कि देखिए प्रधानमंत्री जी कि आपकी पार्टी में कितना बड़ा परिवारवाद है। तो सबसे पहले देर ना करते हुए प्रधानमंत्री जी का जरा वो भाषण आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चीजें बताएंगे और रिएक्शन बताएंगे लोगों का आखिरकार क्या कुछ आ रहा है। सुनिए जरा। लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन लिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने परिवारवाद का सफाया किया है। तो प्रधानमंत्री जी, अगर ये परिवारवाद और राजनीति का क्रिकेट से सफाया हो गया, मैच से सफाया हो गया है, तो भारत वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रहा है? जबकि 2014 के पहले वर्ल्ड कप जीते गए, यानी पहले सियासत नहीं थी और अब सियासी नजराना पेश होने लगा क्रिकेट में। शायद यही वजह कि अभी तक वर्ल्ड कप सामने नहीं आया है। आप देखिए कि 2014 से पहले ही भारत वर्ल्ड कप जीता था। 1983 में, 2011 में तो परिवारवाद था। मतलब उस वक्त जब भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तब परिवारवाद था। अब ये टीम में यूनिटी थी। जिस तरीके से ये साफ हो जाता है कि अब टीम में यूनिटी है, तब यूनिटी थी, तब अच्छे प्लेयर्स को मौका दिया जाता था या अब दिया जा रहा है? अगर पहले दिया जाता था तो मतलब पहले जो वर्ल्ड कप जीता वो गलत था और अब वो वर्ल्ड कप जो नहीं जीत पा रहे हैं इस पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आप समझिए, पहले खेल में सियासत नहीं थी, अब सियासत का नजराना इसमें घुस गया है। जय शाह को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया है और दोबारा उनको जो है बीसीसीआई का सचिव बनाने के लिए संविधान में बदलाव भी किया गया। आप ये समझिए कितनी बड़ी चीजें की गई हैं। अब आप समझिए कानून तक पास कर लिया जाता है। अब ये परिवारवाद तो नहीं है। और ये सवाल लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार बताइए आपकी परिवारवाद अब था कि तब था? यानी तब जब 2014 के पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अब नहीं जीत पा रहे। यानी प्रदर्शन तब अच्छा था, अब अच्छा नहीं है। राजनीति तब नहीं होती थी, अब खेलों पर राजनीति होने लगी है। तब इस तरीके से बीसीसीआई के सचिव का बदलाव नहीं किया जाता था, इस तरीके से संविधान में संशोधन करके नहीं किया जाता, कानून बना के नहीं किया जाता था, जो अब किया जा रहा है। नितिन अग्रवाल है, कांग्रेस के नेता हैं, वो लिखते हैं ट्वीट करते हुए इस वीडियो को कि बीसीसीआई सेक्रेटरी गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, यानी बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो अमित शाह के बेटे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री, हिमाचल के पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री के पुत्र। लेकिन मोदी जी ने खेलों में परिवारवाद, भ्रष्टाचार का सफाया कर दिया। यह बात सीधे तौर पर लिखी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर सफाया ही कर दिया परिवारवाद का। लेकिन इनके यहां जिस तरीके से परिवारवाद चल रहा है इसको लेकर भी लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई के जो सचिव बनाए गए उनके अंदर क्या काबिलियत थी। यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, उनके अंदर क्या काबिलियत थी? क्योंकि एक उनका वीडियो भी शायद वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, इंग्लिश पढ़ने वाला। वो इंग्लिश से कुछ बोल रहे थे तो लोग कह रहे थे हिंदी बोल देते अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो, या इंग्लिश आप बोल नहीं पा रहे हैं तो। उस पर काफी ट्रोल हुआ था। उस पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर परिवारवाद की बात ना होती तो शायद कोई अच्छा बीसीसीआई का सचिव होता जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता। अब इस पर रिएक्शन लोग क्या आ रहे हैं? दरअसल कृष्णा नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन चेयरमैन जेटली साहब के बेटे। आप समझिए, लोग सवाल उठा रहे हैं कि बताइए आप परिवारवाद की अगर बात कर रहे हैं तो फिर ये देखिए आपके जेटली के बेटे आखिरकार क्यों दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि आखिरकार किस चीज का हो रहा है। देखिए दिनेश मौर्य हैं, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि
विश्व का सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी भाजपा है, यानी विश्व की, भारत की भी नहीं। लोग लिख रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो परिवारवादी पार्टी है वो जो है भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान से भी रिएक्शन निकलकर सामने आया कि सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह। अंशुल सिंघल है जिन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह, और वसुंधरा राजे का पहले विजया राजे सिंधिया जो कि उनकी मां थी, और उसके बाद ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो सिद्दीकी लिख रहे हैं कि झूठ पर झूठ, बार बार झूठ, 100 बार झूठ, फिर भी झूठ, कहे जाओ झूठ, आगे भी झूठ, पीछे भी झूठ, आने वाले चुनाव में झूठ और हर एक बातों में झूठ। ये पूरी तरीके से यहां अनुप्रास अलंकार की कर दी कि झूठ झूठ एक शब्द की कई बार, मतलब एक वर्ड की कई बार पुनरावृत्ति हुई है। झूठ पर झूठ, बार बार झूठ, 100 बार झूठ, फिर भी झूठ, कहे जाओ झूठ, आगे भी झूठ, पीछे भी झूठ, आने वाले चुनाव में झूठ, हर एक बातों में झूठ। ये लोग लिख रहे हैं कि हर एक बातों में झूठ निकलकर सामने आ रहा है प्रधानमंत्री जी के भाषणों में। तुकाराम बापू चौधरी वो लिखते हैं कि इनकी बातें झूठी होती हैं, मैं नहीं मानता, अंधभक्त मानेंगे और खुश भी होंगे। लोग कह रहे हैं कि हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे, जो मान रहे हैं वो माने, हम बात नहीं मानेंगे क्योंकि हमको बात करनी ही नहीं है। ये बात सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं, इनकी बातें झूठी होती हैं, अंधभक्त इनकी बात मान सकते पर हम नहीं मानते, ये लोग लिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो क्लिप अब वायरल हो रहा है, लोग उस पर लिख रहे हैं। कमल शर्मा ने लिखा कि झूठा है ये चोर, बीसीसीआई का सचिव अमित शाह का बेटा और केंद्रीय खेल मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रेम कुमार धूमल का बेटा है। ये लोग लिख रहे हैं कि आखिरकार प्रेम कुमार धूमल के बेटे को भी मंत्री बना रखा है आपने। तो बताइए, अगर आप परिवारवाद की खिलाफत की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार आप इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल पैदा हो जाएगा भैया कि अगर आप परिवारवाद के खिलाफ है तो आपके पार्टी में परिवारवाद क्यों है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्यों विधायक बन जाते हैं, क्यों प्रेम कुमार धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर मंत्री बन जाते हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और क्यों अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव बन जाते हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। KKI नाम के एक ट्विटर यूजर, उन्होंने तो एक बड़ा पोस्टर लिखा है कि लोटस पार्टीज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी BS येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्रा, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, वाई सिन्हा के बेटे जय सिन्हा, विजया राजे वसुंधरा राजे, रमन सिंह अभिषेक सिंह, मतलब ये इनके बेटे हैं। पी महाजवन, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी, वेद P गोयल, पीयूष गोयल, PK धूमल, अनुराग ठाकुर, G फडणवीस, D फडणवीस, G मुंडे, P मुंडे, सब चीजें लिखी गई हैं। योगी आदित्यनाथ थोड़ा अवैधनाथ लिख जाएगा क्योंकि वहां काम करते थे तो उसको भी परिवारवाद से डालते हुए इसमें डाल दिया है। जी लाल गोयल, विजय गोयल, VK महलोत्रा, AK महलोत्रा, अटल बिहारी वाजपेयी का भी A मिश्रा लिख दिया है। S पटवा, कैलाश विजय वर्गीय के बेटे अभिषेक विजय वर्गीय, ये सब चीजें लिखी गई हैं। तो आप समझिए कि ये बताया जा रहा है, ये बताने की कोशिश है कि आप जो परिवारवाद का डंका बजाते हैं, दूसरों पर प्रहार करते हैं, कहते हैं खेलों में परिवारवाद था, हमने उसका सफाया किया, तो ये फिर आखिरकार क्या है, लोग ये दिखा रहे हैं। श्रीकांत उन्होंने लिख रहे हैं कि भाजपा नेता शाह साहब का लड़का गिल्ली डंडा खेलने में माहिर था, इसलिए उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। यानी वो जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी इसलिए बना है क्योंकि उसके पिताजी गृह मंत्री हैं। वो अपनी काबिलियत की वजह से नहीं बनाया कि उसके अंदर कोई प्रतिभा क्षमता थी कि बीसीसीआई का सचिव बन जाए। उसके अंदर प्रतिभा क्षमता नहीं थी, उनके पिताजी के अंदर प्रतिभा क्षमता थी, जिसके बदौलत, परिवारवाद की बदौलत आज जो बीसीसीआई के सचिव बने हैं, यही लोग कहना चाह रहे हैं। इसी की तरह के रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं। जितेंद्र कुमार लिखते हैं कि बड़े भ्रष्टाचार के खेल तो तुम्हारे मंत्री महोदय किए बैठे हैं। समस्त राज्यों में भाजपा को पराजय का डर सता रहा है, कारण अनुराग ठाकुर को कमान देने से रोका जाना। बीसीसीआई की अध्यक्षता में हुई फंडिंग को जो जीएसटी मुक्त रही वो कहां से की गई थी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार इस पर भी हो रहा है, लोगों का यह भी कथन है। करुणेश प्रताप सिंह लिखते हैं कि मोदी जी की नजर कमजोर हो गई है, याददाश्त। ये लिख रहे हैं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं, परिवारवाद पर प्रहार कर रहे हैं, याददाश्त मोदी जी की कमजोर हो गई है या नजर कमजोर हो गई, या मोदी जी देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी में खुद जो है बड़ा परिवारवाद है। ओम नारायण तिवारी ने लिखा है कि प्रचार मंत्री मोदी ने कहा, प्रचार मंत्री लिखा है इन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रचार मंत्री मोदी ने कहा खेलों में परिवारवाद ने जगह ले रखी थी, हमने उसका सफाया किया। अब कुछ लोग जय शाह, अनुराग ठाकुर और सिंधिया जी राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम लिखने लगेंगे। कितने गलत लोग हैं जो भाजपाइयों का कनेक्शन परिवारवाद से उजागर करने में लगे हैं। यह साफ तौर पर कटाक्ष के तौर पर यह बात ओम नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई है कि कितने गलत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन परिवारवाद से उजागर करने में लगे हैं, जबकि इनको सब नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं लोग।
ये चुप हो जाएं। ये ना सिंधिया का नाम ले, ना अनुराग ठाकुर का नाम ले, ना राजनाथ सिंह का नाम ले, ना जय शाह का नाम ले, कोई नाम इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो परिवारवाद को उजागर करने में लगे हैं, ये गलत लोग हैं। तो आप समझिए किस तरीके कटाक्ष हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो परिवारवाद की बात उन्होंने की है, उन्हीं पर अब परिवारवाद को लेकर लोगों का ये रिएक्शन सामने आ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।